अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ये है जी गोल्ड का चार्ट। कल गोल्ड प्राइसेस में हमें एक चोपी किस्म का जो है वो प्राइस एक्शन देखने को मिला। कल यूएस का जो डाटा था, एडीपी नंबर्स, वो बेटर देन एक्सपेक्टेड साइड पर आए, जिसके बाद अगर हम देखें तो गोल्ड ने 2641 के आसपास के लो बनाए, बट अपने लॉस से एक रिकवरी भी गोल्ड ने दिखाई और तकरीबन गोल्ड ने 2663 के आसपास के हाई भी बनाए हैं। तो अपने लॉस से $22 की गोल्ड ने रिकवरी दिखाई है। ओवरऑल अगर हम देखें तो एक रेंज में ही गोल्ड रहा, जो प्रीवियस उसकी रेंज थी। और आज एशियन सेशन में भी फिलहाल गोल्ड जो है वो एक नैरो रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। अगर आपने मेरा लाइव सेशन ज्वाइन किया है तो आई थिंक आपने बॉटम से भी और अभी 2658 से भी 40 50 50 पिप्स जो है वो बुक किए होंगे। वहाँ बड़े एक्यूरेट लेवल आपके साथ शेयर किए जाते हैं, जिनको आप 40 50 30 से 50 पिप के लिए प्ले कर सकते हैं। तो ओवरऑल मार्केट का जो फोकस है वो मिडल ईस्ट टेंशन, यानी मिडल ईस्ट के जो रिलेटेड न्यूज़ हैं उस पर, और यूएस के डाटा पर ही आज रहेगा। यूएस की डाटा की बात करें तो आज जॉबलेस क्लेम नंबर्स हैं, जिनकी फोरकास्ट 218 के से बढ़कर 222 के की है। इसके साथ आईएसएम सर्विसेज पीएमआई हैं, जिनकी फोरकास्ट 51.5 से 51.7 की है। और फैक्ट्री ऑर्डर्स हैं, जिनकी फोरकास्ट 5% से 0.1% है। तो अगर ये नंबर्स, अगर हम आईएसएम और फैक्ट्री ऑर्डर्स की बात करें, तो अगर ये नंबर्स हायर साइड पर आएँ तो गोल्ड के लिए नेगेटिव होते हैं, और अगर लोअर साइड पर आए तो गोल्ड के लिए पॉजिटिव होते हैं। और अगर हम जॉबलेस क्लेम्स की बात करें तो वो ज़रा इसके अगेंस्ट हैं। अगर वो लोअर साइड पर आए तो गोल्ड के लिए नेगेटिव होते हैं, और अगर हायर साइड पर आए तो गोल्ड के लिए पॉजिटिव होते हैं। बाकी डाटा की अपडेट मैं आपके साथ टेलीग्राम और फेसबुक पर शेयर कर दूंगा, लिंक इन वीडियो डिस्क्रिप्शन। तो गोल्ड इस वक्त 2655 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक अगर आप देखें तो ये एक रेंज है इसकी, 2663 से 2640 के आसपास। ये डबल आप कह सकते हैं कि यहाँ पर इसने ये भी 2663 का हाई लगाया और ये भी ऑलमोस्ट 2663 का ही हाई लगाया है। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस इसको आपने जेन में रखना है। बाकी इंट्राडे के लिहाज से हमारा जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 2663 का। अगर आने वाले सेशन में गोल्ड 2663 ब्रेक कर देता है तो गोल्ड 2675, 2680 और 2685 तक जा सकता है। सपोर्ट है गोल्ड में हमारा $2640 का। 2640 अगर गोल्ड ब्रेक करता है तो गोल्ड फिर 2635, 2630 और 2625 की तरफ जा सकता है। फिलहाल गोल्ड का जो ट्रेंड है वो फ्लैट टू वीकर साइड पर मैं देख रहा हूँ। अगर ये वाले जो एक जोन है 2663 से 2666 का, ये निकाले तो फिर मजीद इसमें हमें तेजी नजर आ सकती है, वरना ये आप कह सकते हैं कि अंडर प्रेशर रह सकता है। ये है जी सिल्वर। सिल्वर ने कल आउट परफॉर्म किया जी, बहुत अच्छा एक अप लगाया, तकरीबन 32-30 तक जो है वो सिल्वर चली गई थी। तो अब ये जो एक रेंज इसकी है, ये वाली अगर हम देखें 3190 और 3840 आप कह लें, ठीक है। अब ये वाला ये जोन निकले तो ही फिर हमें मजीद जो है उस साइड पर मूवमेंट नज़र आ सकती है। यानी कहने का मकसद ये है कि इस रेंज में यही है, ये रेंज ब्रेक हो तो फिर डाउन साइड पर आपको जो है प्राइसेस नज़र आ सकती हैं, और अगर ये रेंज हायर साइड पर ब्रेक होगी तो दोबारा से ये हाइज आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यही रेंज हमारा जो है वो आज का रेजिस्टेंस और सपोर्ट है। 3190 का हमारा रेजिस्टेंस है, ये जो हायर साइड है, और 3140 का हमारा सपोर्ट है। ट्रेंड है इसका पॉजिटिव, गोल्ड के थोड़ा सा अगेंस्ट है आज, इसका कंट्रास्ट है आज, ठीक है जी। तो ओके जी, ठीक हो गया जी। इसको ज़रा मैंने आज डिटेल से भी आपको बता दिया है। अब हम चलते हैं जी क्रूड ऑयल की जानिब। ये है जी क्रूड ऑयल,
$71 के आसपास चल रहा है। कल तकरीबन 72.45 तक चला गया था। 72.35 का जो रेजिस्टेंस था वो इंटैक्ट रहा और वहाँ से एक अच्छी हमें रिट्रेसमेंट नज़र आई, तकरीबन आप कह सकते हैं $70 की। तो मोर और लेस लेवल भी इसके सेम ही हैं, ट्रेंड भी सेम है, थोड़ा सा रेजिस्टेंस में चेंज है। 72.35 की जगह 72.45 है। 69.30 का सपोर्ट भी इंटैक्ट है और जो ट्रेंड है पॉजिटिव वो भी इसका फिलहाल इंटैक्ट है। अब हम चलते हैं जी फॉरेक्स पेयर्स की जानिब। ये है जी यूरो। माजरत कल मैं आपके साथ वीडियो में भी शेयर नहीं कर सका और बाद में टेलीग्राम पर भी मैं इसके जो लेवल है वो शेयर करना आप कह सकते हैं कि भूल गया था। रेजिस्टेंस है 10.80 का, इसको अगर ब्रेक करे तो ही फिर मजीद इसमें हमें कोई तेजी नजर आ सकती है, वरना यूरो अंडर प्रेशर रहेगा। सपोर्ट है 1005 की, इसको अगर ब्रेक करता है तो 980 और 960 की तरफ फिर जा सकता है। ट्रेंड इसका जो है वो इंट्राडे के लिहाज से वीक है जब तक हमारी रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होती। यह है जी ब्रिटिश पाउंड, ये भी वीक जोन में है, 32.50 के आसपास इस टाइम जो है वो ट्रेड कर रहा है। ये वाले हाई अगर निकाले जो कल के हाईज हैं तो इसमें आपको जो है वो तेजी नजर आ सकती है या अपसाइड नजर आ सकती है। 32.90 से 3300 का ये एरिया है। मैं 3305 लिख रहा हूँ स्पाइक वगैरह, तो आपने जेहन में रखना है। ये 32.90 से 33.5 का जो है वो रेजिस्टेंस है। 32.20 का जो है वो सपोर्ट है। ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से वीक जब तक हमारे रेजिस्टेंस को ये ब्रेक नहीं करता। अब हम चलते हैं जी अपने लास्ट पेयर यानी कि बीटीसी की तरफ। बीटीसी बीटीसी ने कल जो लो बनाए हैं, कल नहीं आज इसने लो बनाए हैं 60,000 के आसपास और फिलहाल 61,300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इमीडिएट रेंज अगर हम देखें तो इमीडिएट रेंज तो ये है इसके पास, ठीक है, यानी 61,900 और आप कह सकते हैं कि 60,000 या 60,100 का, ठीक है। ये अगर ब्रेक करता है तो थोड़ा सा जो हमारा आज का रेजिस्टेंस होगा वहां तक बीटीसी जा सकता है और अगर ये वाले लो निकलते हैं तो फिर फ्रेश लोज जो हमारे सपोर्ट के हैं वहां के बन सकते हैं, ठीक है। कहने का मकसद ये है, मैं आपको मार्क करके भी बता देता हूँ ये, ठीक है जी। और रेंज में फिर हायर साइड पर सेल और लोअर साइड पर बाय की जो स्ट्रेटजी है उसको आप अपना सकते हैं। आज का रेजिस्टेंस है 63,500 का ओवरऑल। सपोर्ट जो है वो हमारा 59,500 को है जो कल भी था और ट्रेंड अलबत्ता जो है इसका वीक ही बना हुआ है, ट्रेंड में किसी किस्म का चेंज नहीं है, ठीक है। ये वाले जो हमारे लेवल्स हैं ये अब निकलते हैं तो फिर इसमें आपको मजीद अप डाउन या डाउन साइड जो है वो नज़र आ सकता है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।